में बलूचिस्तान में कोई पार्टी तंजीम उस तरह की नहीं है। लोकल मुकामी लोग अपनी मदद आपके तहत बलूचिस्तान में पार्टी चला रहे हैं। ये PMLN का हाल है बलूचिस्तान का, जहाँ तक आप देखिए। अच्छा, अब ये पहला जो इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के अकाउंट्स को एक्सेप्ट करके अपने ही बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी की, वो ये थी कि क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर लिस्ट के ऊपर मौजूद ऑडिटर से ऑडिट ना होने के बावजूद PMLN का ऑडिट जो है कबूल किया गया और उनको इंतखाबी निशान जारी किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। दूसरा, अब आइए उनके एसेट्स की तरफ। आपको जान के बड़ी हैरत होगी कि मुस्लिम लीग नून जो मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका पूरे मुल्क में अपना दफ्तर ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमारा दफ्तर जो लाहौर का है, जिसकी मालियत 2 करोड़ 70 लाख रुपए लगाई गई है, जो डेविस रोड के ऊपर है, वो मुस्लिम लीग कायदे आज़म के कब्ज़े में है। और वो ये कह रहे हैं कि ये दफ्तर उन्होंने अपना शो किया है, लेकिन कहते हैं कि इसकी कीमत 2 करोड़ 70 लाख है, लेकिन इसका कब्ज़ा हमारे पास नहीं है, कब्ज़ा क्यू लीग ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ। दूसरा कह रहे हैं कि PMLN हाउस है F73 इस्लामाबाद में, वो कहते हैं कि उसका कब्जा भी हमारे पास नहीं है, वो भी क्यू लीग ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ। लिहाजा पूरे मुल्क में PMLN का कोई ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस ही मौजूद नहीं है। अब 1 अरब 30 करोड़ 58 लाख 44,883 रुपये खर्चने वाली, एक कैंपेन के ऊपर खर्चने वाली पार्टी का जो इस वक्त सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में टोटल पैसे उनके पास पड़े हुए हैं, वो 1 करोड़ 45 लाख 76 हज़ार रुपये, 1 करोड़ 17 लाख 28 हज़ार 900 की रकम टोटल दिखाई गई है PMLN की इस वक्त। कुल रकम 1 करोड़ 17 लाख 28 हज़ार 932 रुपये है PMLN के पास इस वक्त। ये 1 करोड़ 32 लाख रुपये कहाँ से आए, किसने दिए, इसकी कोई तफसील मौजूद नहीं है। अब JIT की जो रिपोर्ट है, उसने ये इंकशाफ किया है कि 10 करोड़ रुपए नवाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग को डोनेशन दी थी, और उनमें से 6 करोड़ रुपया नवाज शरीफ साहब ने वापस ले लिया था, 4 करोड़ रुपया मुस्लिम लीग के पास है। लेकिन मुस्लिम लीग के अकाउंट्स में इसकी कोई तफसील जो है वो नहीं दी गई है। यानी नवाज शरीफ साहब के अकाउंट्स और मुस्लिम लीग के अकाउंट्स में भी तजाद है। अब आगे चलिए। अब सवाल यह है कि 1 अरब 30 करोड़ रुपए सिर्फ इलेक्शन पे खर्च हुआ, और सिर्फ जो पूरा हिसाब इलेक्शन कमीशन को दिया गया है चारों सूबों का और सेंटर का मिला के, वो 3.5 करोड़ रुपए का है। और मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी जो इक़्तिदार में चल रही है, वो 3.5 करोड़ रुपए के ऊपर चल रही है बकौल इलेक्शन कमीशन के। 2013, 2014 और 2015 के ऑडिट रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के एक मेंबर ने अपनी पार्टी को 1 रुपया भी फंड नहीं किया। किसी मेंबर की फंडिंग का 1 रुपया भी PMLN को नहीं मिला। कोई मेंबर्स की लिस्ट नहीं है, कोई कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट नहीं है, और कोई अदर सोर्सेज नहीं है कि PMLN के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। सिर्फ एक लाइन लिखी गई है, अदर सोर्सेज जिनसे के पैसे आ रहे हैं। अब एक लम्हा मैं आपको सूबा वाइज लेकर चलता हूँ। पंजाब में PMLN के पास 7,46,664 रुपये थे 2015 में। 2014 में 7,78,753, 2013 में 7,55,281, यानी
2013, 14, 15 में PMLN के पास 7 लाख रुपए अकाउंट में रहे पंजाब में, ना वो खर्च हुए ना ही उनमें कोई इजाफा हुआ। ये पैसे कहाँ से आए, किसने दिए, कहाँ से खर्च नहीं हुए, कुछ उनके पास कुछ नहीं है। सिंध हाउस मुस्लिम लीग जो है वो कहती है कि 5 करोड़ रुपए का है, यानी जो सिंध की मुस्लिम लीग है वो पंजाब की मुस्लिम लीग से कई गुना ज़्यादा अमीर है कागज़ों में, और यहाँ पे वो रूल कर रहे हैं, वहाँ पर उनकी एक भी सीट जो है वो नहीं आती है, लेकिन पैसे वाइज सिंध मुस्लिम लीग पंजाब मुस्लिम लीग से कहीं ज़्यादा है। इखराजात का कॉलम देखिए, 2013 से लेके 2015 तक मुस्लिम लीग नून का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी PID में करें और वहाँ पे बिस्किट और चाय का खर्चा भी टैक्स पेयर के पैसों से जाएगा, तो जाहिर है पार्टी को खर्च करने की क्या ज़रूरत है। एक पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने अकाउंट्स में बता रही है कि 2013 से 14-15 हमारा 1 रुपया भी हमने किसी के ऊपर खर्च नहीं किया, सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के ऊपर जो खर्चा हुआ है वही हुआ है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये क्या हालात हैं। अच्छा, अब आइए खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग का ऑडिट हुआ ही नहीं। जब अमीर मुकाम जैसे बड़ी बड़ी ATM आपके पास हों तो फिर जाहिर है कि ख़र्चों की तो ज़रूरत ही नहीं रहती, और वो अपने आप अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं, बल्कि उनको वापडा मदद कर रहा है। वो मुराद उसके ऊपर रोशनी डालेंगे बाद में कि वो कैसे चल रही है। बलोचिस्तान और इस्लामाबाद 2 और रीजन्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट के मुताबिक और मुस्लिम लीग नून के आइन के मुताबिक, इन दोनों का भी ऑडिट नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि पार्टी के पास 1.5 अरब रुपया इलेक्शन पे खर्चने के लिए कहाँ से आया, और PTI तो फौरन मदद ले रही है, और हम तो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अमेरिकन पैसे हमें देते हैं, UK के पाकिस्तानी हमें पैसे देते हैं। इनके पास पैसे कहाँ से आए और ये क्या कर रहे हैं? जिस तरह से शरीफ फैमिली का काला धन आपके सामने आया इस GIT रिपोर्ट में, मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम लीग नून को भी इस्तेमाल किया जा रहा है नवाज शरीफ फैमिली के काले धन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। एक कंपनी रजिस्टर कराई गई है 766 रैमफोर्ड रोड लंदन में। उस कंपनी का नाम है PMLN रजिस्टर्ड UK, PMLN रजिस्टर्ड UK। ये इलेक्शन कमीशन के पास इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अलबत्ता हमारे पास यहाँ मौजूद है। जिस तरह नीलसन और नेस्कोल को इस्तेमाल किया गया अपनी जायदाद बचाने के लिए, इसी तरह मुस्लिम लीग नून का पैसा PMLN UK को इस्तेमाल किया गया लाने के लिए और लगवाने के लिए। अब एक इंटरेस्टिंग पहलू है जिसका अभी मैं हतमी तौर पे नहीं कह सकता। ये जो कंपनी है इसको वेडफोर्ड कंपनी ओन करती है। इस कंपनी का भी असल ओनर वेडफोर्ड है, इस प्रॉपर्टी का असल ओनर, और उसके ओनर का नाम है फजलुर रहमान। अब फजलुर रहमान की तस्वीर हमारे पास अभी नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो तस्वीर हमें मिल जाए, और यकीनी तौर के ऊपर तो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन मुमकिन है कि JUI वाले मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब लंदन में आपस में पार्टनर हों, क्योंकि जितनी उनकी मोहब्बत चल रही है आपस में उससे लग ये रहा है कि ये पार्टनर भी हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की जो मेजर फंडिंग है वो लीबिया से आती रही है। और आपको इल्म है कि उनके जो मदरसे हैं उनका इफ्तिताह भी सैफुल इस्लाम जो गद्दाफी के बेटे हैं उन्होंने आके किया था। तो उनके जो राउट होते थे पैसे वो भी फॉरेन मनी से राउट होते थे। अब मैं इलेक्शन कमीशन से ये पूछना चाहता हूँ और PMLN के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि PTI की फंडिंग तो आपके सामने है। PTI तो कह रही है कि हम अपनी फंडिंग किस तरह से करते हैं, हम
लोगों से 50-50, 100-100 डॉलर, 1000-1000 रुपया, 2-2000 रुपया इकट्ठा करते हैं। हम उसको ऑडिट पे दिखाते हैं, हम उसके सर्टिफिकेट्स जारी करते हैं। PMLN की इस फंडिंग का नोटिस कौन लेगा और कब लेगा? हमें बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की तवज्जो इस जानब दिलाई है, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की तवज्जो इस जानब दिलाई है कि आप अपना फ़र्ज़ अदा करें और पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो कानून है अखराजात का, उसके ऊपर गौर करें और उसको इन्फोर्स करें। और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की इस मशवरे को ध्यान देगा और अब PMLN का और बाकी पार्टीज़ का ऑडिट भी इंशाल्लाह शुरू होगा। बहुत शुक्रिया। मुराद। देखिए, फवाद साहब ने जो बात की उसको आगे लेके चलूँगा। नवाज शरीफ की तो सियासत ही यही रही है। आपने माजी में देखा अजहर खान केस, ISI से पैसा लिया गया। फिर उसके बाद आपने ये भी देखा कि उसामा बिन लादेन को भी